डियर फ्रेंड, मैं डॉक्टर MS पटेल, गवर्नमेंट कॉलेज वैशाली नगर भिलाई। हम लोग अभी लेबर कास्टिंग के अंतर्गत इंसेंटिव प्लान वेज पेमेंट स्कीम पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हालसे और रोवन प्रव्याजी योजना के बारे में चर्चा की है कि उसमें मजदूरी का भुगतान कैसे होता है। यहाँ पर हम लोग अब चर्चा करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट वर्क रेट। हालसे और रोवन में जो मजदूरी भुगतान हुआ वो टाइम बेस्ड था। वहाँ पर जो मजदूरी की गणना होती थी, चाहे वो सामान्य मजदूरी हो चाहे वो बोनस हो, टाइम के आधार पर उसका भुगतान होता था। यहाँ पर दोनों आधार पर होगा। कहीं पर टाइम के आधार पर मजदूरी का भुगतान होगा और कहीं पर आउटपुट या पीस वर्क के आधार पर मजदूरी का भुगतान होगा। दोनों में अंतर क्लियर हो गया। हालसे और रोवन में टाइम बेस्ड था, टाइम के आधार पर मजदूरी और बोनस की गणना होती थी। यहाँ पर मजदूरी और बोनस कहीं पर टाइम के आधार पर होगा और कहीं पर आउटपुट या वर्क के आधार पर होगा। इसमें 3 योजनाएं हम लोग पढ़ेंगे। उसमें से पहला आज चर्चा करेंगे गैंट कार्य प्रव्याजी योजना। गैंट ने मजदूरी भुगतान की जो योजना बनाई उसमें उन्होंने पहले इफ़िशियंसी या कार्य दक्षता तय कर ली और उसी कार्य दक्षता के आधार पर अलग अलग स्थितियों में मजदूरी भुगतान की योजना बनाई। उन्होंने कार्य दक्षता जो तय किया वो मानक उत्पादन और वास्तविक उत्पादन के आधार पर तय किया। स्टैंडर्ड आउटपुट पहले तय होता है और एक्चुअल आउटपुट से उसकी तुलना होती है। या तो एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट के बराबर होगा तो 100% इफिशियंसी। अगर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट से कम होगा तो 100% से कम इफिशियंसी, और अगर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा होगा तो 100% से एबव इफिशियंसी। यहाँ पर 3 दशाएं बताई गई हैं, बिलो 100%, 100% और एबव 100%। और तीनों दशाओं में मजदूरी भुगतान के उन्होंने योजना या तरीके बताए हैं। चर्चा करते हैं। जैसे पहली स्थिति, अगर उसका एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट से कम है तो उसको क्या मजदूरी दी जाएगी गैंट के अनुसार? टाइम वेजेस। टाइम वेजेस का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए एक दिन में 8 घंटे होते हैं और उस 8 घंटे में उसको 10 इकाई बनाना है और वो कर्मचारी 7 इकाई बनाता है, तो एक्चुअल उत्पादन स्टैंडर्ड से कम है तो उसको टाइम वेजेस मिलेगा। कितने घंटे काम किया? वो 8 घंटे काम किया, तो 8 घंटे और 1 घंटे की जो मजदूरी होगी इंटू कर देंगे तो उसका टाइम वेजेस आ जाएगा। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? उसका एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट बराबर है, तो उस दशा में उसको क्या मजदूरी मिलेगी? टाइम वेजेस मिलेगा प्लस बोनस मिलेगा। टाइम वेजेस तो यहाँ पर जैसे दिया गया 8 घंटे का दिन है और 1 घंटे की जो मजदूरी है वो तो दिया जाएगा, वो टाइम वेजेस हो जाएगा। और 20% बोनस ऑफ टाइम वेजेस, यानी ये जो टाइम वेजेस आएगा, जितनी अमाउंट आएगी उसका 20% बोनस दिया जाएगा और दोनों मिलाकर उसकी कुल मजदूरी होगी। नेक्स्ट जो है, अगर उसका एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा है, जैसे मानक एक दिन के 8 घंटे में 10 इकाई बनाना है, उसने 12 इकाई बना दिया, तो एक्चुअल आउटपुट उसका स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा हुआ और इफिशियंसी 100 से एबव हुई, तो उसको जो मजदूरी दी जाएगी वो हायर पीस रेट के आधार पर दिया जाएगा। यहाँ पर मजदूरी का भुगतान आउटपुट बेस पर है। यहाँ पर टाइम यहाँ पर आउटपुट या पीस रेट, और ये हायर पीस रेट क्वेश्चन में आपको गिवन होगा या दिया रहेगा कि अगर इफिशियंसी 100 से एबव है या एक्चुअल उत्पादन स्टैंडर्ड उत्पादन से अधिक है तो हायर पीस रेट क्या होगा, ये प्रश्न में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है तो दूसरा तरीका है पीस रेट प्लस 20% ऑफ पीस रेट। पीस रेट जो भी 1 इकाई बनाने की जो सामान्य मजदूरी है, 1 इकाई बनाने की, 1 घंटे की नहीं, 1 इकाई बनाने की, यहाँ पर आउटपुट बेस चल रहा है, यहाँ पर टाइम बेस था, तो 1 इकाई बनाने की जो मजदूरी होगी, जितनी इकाई उसने बनाई उससे इंटू कर देंगे तो पीस रेट टोटल आपको वेजेस मिल जाएगा और पीस रेट का 20% आपको बोनस देना है। दोनों मिलाकर उसकी कुल मजदूरी हो जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं।
टाइम रेट दिया है प्रश्न में 2 रुपये प्रति घंटा। स्टैंडर्ड आउटपुट दिया है 36 इकाई, और ये 36 इकाई एक सप्ताह की है। पर वीक 36 इकाई बनाना है। पीस रेट एबव हाई टास्क, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वर्कर स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा उत्पादन करता है तो उसको प्रति इकाई कितनी मजदूरी मिलेगी, एक इकाई बनाने की मजदूरी कितनी मिलेगी। हायर पीस रेट कितना हो जाएगा, 3 रुपये। बोनस 20%। स्टैंडर्ड टाइम 45 आवर्स पर वीक 45 आवर्स। ए ने बनाया पर वीक 30 यूनिट्स, बी ने बनाया 36 यूनिट और सी ने बनाया 42 यूनिट। तो चलिए एक का सिचुएशन देखते हैं। ए ने 30 यूनिट्स बनाया, स्टैंडर्ड से कम है यानी बिलो स्टैंडर्ड है। पहला सिचुएशन है, क्या मजदूरी मिलेगी उसको, टाइम वेजेस। टाइम कितना है पर वीक 45 आवर्स, और पर आवर मजदूरी कितनी है 2 रुपये, तो 45 गुणा 2 90 रुपये उसकी मजदूरी हो जाएगी। दूसरा है बी ने कितनी इकाई बनाया 36 इकाई। स्टैंडर्ड कितना तय है 36, 100% इफिशियंसी है। उसकी मजदूरी गैंट ने क्या तय की है। टाइम वेजेस कितना 45 गुणा 2, एक सप्ताह में 45 घंटे काम किया, 2 रुपये के हिसाब से पर आवर 90 रुपये, और 90 रुपये का 20% उसको बोनस मिलेगा। ये बोनस टाइम वेजेस का। तो टोटल मजदूरी कितनी हो जाएगी 108 रुपये। उसके बाद सी ने कितनी इकाई बनाई, एक सप्ताह के 45 घंटे में 36 इकाई तय हैं। उन्होंने एक सप्ताह के 45 घंटे में 36 के बदले में कितनी इकाई बनाई 42 इकाई। एबव 100% इफिशियंसी है, तो यहाँ पर उसको हायर पीस रेट के आधार पर या आउटपुट बेस पर मजदूरी दी जाएगी, टाइम बेस पर मजदूरी नहीं दी जाएगी। ये आपको अंतर देखना है। तो हायर पीस रेट यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए 3 रुपये प्रति इकाई दिया हुआ है, और कितनी इकाई बना रहा है वो 42 इकाई। तो टोटल मजदूरी उसकी कितनी हो जाएगी 126 रुपये। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं गैंट ने 3 इफिशियंसी का पैमाना तय किया, और तीनों पैमाने पर किस तरह से मजदूरी दी जाएगी वो उन्होंने बताया, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। धन्यवाद।